अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में इब्नुल अरबी दरवेश से पूछते हैं कबीले के क्या हालात हैं। दरवेश कहता है यहाँ एक मुसीबत खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। अर्तुरुल भाई हमेशा दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ होते हैं। इब्नुल अरबी अर्तुरुल से कहते हैं एक अंगूर को अरब बनने में बहुत वक्त लगता है और अरब बनने के लिए आपको अपने घर से जुदा होना पड़ता है। हर खुशी में एक तकलीफ और जद्दोजहद होती है। तुम्हें ये सफर जारी रखना है ताकि तुम हजारों बीमारों का इलाज कर सको। बहुत से फिरौन और शैतान तुम्हारे लिए जाल बिछाएंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से तुम और तुम्हारी औलाद एक तहरीक रकम करेंगे। अर्तुरुल कहता है इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा दिल अता फरमाए। अर्तुरुल कहता है आमीन। दूसरी तरफ शहीद अर्तुरुल के लिए खत लिख रहा था जिसमें वो अर्तुरुल की इताअत चाहता था। नोयान कहता है अर्तुरुल जब ये खत पढ़ेगा वो फौरन यहाँ आएगा। नोयान उलो बिल्गे से कहता है तुम कल यहाँ से चले जाना, मैं नहीं चाहता तुम जख्मी हो। उलो बिल्गे कहता है तुर्गत का क्या करना है। नोयान कहता है सादेदीन के आने से पहले सबको मार दिया जाएगा। अर्तुरुल हलीमा को कहता है ये शहीद की तरफ से आया है। हलीमा खत पढ़ने के बाद परेशान हो जाती है। अर्तुरुल कहता है क्या लिखा है हलीमा? हलीमा कहती है उसने लिखा है कि वो आपको अपनी फौज का कमांडर बनाना चाहता है। हलीमा कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है, हमने उसके लिए आंसू बहाए। अर्तुरुल कहता है हम दोनों जानते हैं वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कुछ गलत लग रहा है। हलीमा फिर वो दोबारा खत उठा के पढ़ने लगती है और खुश हो जाती है और अर्तुरुल से कहती है शहीद ने खुफिया पैगाम भेजा है, ये हमारे बाबा ने सिखाया था। अर्तुरुल पूछता है क्या मालूमात दी है उसने? हलीमा कहती है उसने लिखा है तुर्गत जिंदा है, मैं उसे बचा लूंगा और वो चाहता है कि आप भी वहाँ आ जाओ। गोपचे गोंजा गुल को मार देती है और यहाँ पे गोंजा गुल का खात्मा हो जाता है। गोपचे वहाँ से फरार हो जाती है, लेकिन नोयान उसे फिर पकड़ लेता है। नोयान गोंजा गुल की लाश देख के चौंक जाता है और गोपचे को मारने लगता है। गुंदुगदू आयमा खातून से कहता है अर्तुरुल एक बार फिर आग से खेल रहा है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? आयमा खातून कहती है अर्तुरुल अपने मुकद्दर की तरफ जा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। गुंदुगदू कहता है वो मेरे दिल का टुकड़ा है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? नोयान बुआज से कहता है तूतकिन को मेरे पास लेकर आओ। बुआज कहता है ठीक है। अर्तुरुल तूतकिन से कहता है शहर की खबर आ गई है भाई, मैं गद्दार कबीले के ठिकानों पे जाऊंगा। गोपचे को ढूंढते वक्त अपने गुस्से को काबू में रखना और किसी जाल में न फंस जाना, तुम जानते हो गद्दार कौन है। तूतकिन अर्तुरुल से कहता है अगर हम इस जंग से निकल आए तो मैं बिजांतीन की सरहद पे आपके साथ जाऊंगा, मैं और मेरा कबीला आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अर्तुरुल कहता है इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद फरमाए। तूतकिन कहता है इंशाल्लाह आमीन। अर्तुरुल उस स्पाई के पास जाता है। स्पाई कहता है सुल्तान आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान चाहते हैं हमारे पीछे कोई भी ना आए, अगर हमारे पीछे कोई आया तो ये मुलाकात नहीं होगी। गुंदुगदू भागता हुआ अर्तुरुल के पास आता है, लेकिन अर्तुरुल चला जाता है। सब उसको जाता हुआ देखने लगते हैं। आयमा खातून कहती है हम उसके लिए दुआ करेंगे, जहाँ वो गया है वहाँ से कामयाब लौटे। और यहाँ पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।